हिंद साथियों, आज की जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग सभी एग्जाम में जीके जीएस आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम जो है ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर असम। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो भारत का वह कौन सा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो राज्य है वह भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंडमान द्वीप। क्या हो जाएगा? अंडमान द्वीप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? तो जो सुंदरबन डेल्टा है वह किस नदी पर स्थित है? तो वह है आपका गंगा नदी पर। किस पर है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर तीन समुद्र मिलते हैं? तो जो तीन समुद्र मिलते हैं वह किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, आपसे भारत की पूछा जा रहा है, विश्व की नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता तो आपका क्या हो जाता? माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो हमारे भारत की है तो वह हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वह कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गंगोत्री। क्या हो जाएगा? गंगोत्री जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पैंथर के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं, अगर आप लोग एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो है तैयारी आपकी इसी चैनल पर करवाई जा रही है, तो आप वहां से कर सकते हैं। और आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम में लगभग रीजनिंग पूछा जाता है, तो रीजनिंग भी आपको बहुत ही डिटेल में बेसिक्स लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में आपका कोर्स होने वाला है और जो है आपको सारा कोर्स करवाया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1946। क्या हो जाएगा? 1946 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसके लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रारूप समिति। क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के जो दो सदन है उनको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है और राज्यसभा कहा जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आपातकाल की जो घोषणा की जा सकती है वह किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान है? तो कितने प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जो है आपात स्थिति का प्रावधान है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन सा अनुच्छेद था? तो राइट आंसर है आपका वह था 370। अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 370 के द्वारा उसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 6 साल का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। अब लोकसभा का आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभापति होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पर ये जो शब्द है अंगीकृत, ये बहुत ही बड़ा शब्द है जो कि आपके आंसर को गलत कर सकता है। तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पर जो अंगीकृत किया गया था वह किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। अगर यही अंगीकृत के स्थान पर अगर होता कि लागू कब किया गया था, अगर लागू हो जाता तो वहां पर क्या आता आपका 26 जनवरी 1950 होता। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? अंगीकृत पूछा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो जो पृथ्वी होती है वह सूर्य का जो चक्कर है वह कितने समय में पूरा करती है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 365 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 दिन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष किसे को मापा जाता है? तो वह मापा जाता है आपका दूरी को। किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह कौन सी है? तो वह हो जाएगी आपकी फीमर। क्या हो जाएगी? फीमर जो होती है सबसे बड़ी होती है। और अगर आपसे सबसे छोटी पूछा जाए तो स्टेपेज होती है। तो यहाँ पर आपसे बड़ी पूछा गया है तो फीमर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो वह कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विटामिन डी जो है हमें सूर्य की किरणों की उपस्थिति में जो है यहाँ पर हमारे शरीर में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होती है वह प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम भोजन को तोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम है जो भोजन को तोड़ता है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वह कौन थे? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर थॉमसन। क्या हो जाएगा? थॉमसन जो है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए की संरचना
किसने खोजी थी? तो डीएनए की जो संरचना है वह किसने खोजी थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वह हो जाएगा वॉटसन एवं क्रैक। क्या हो जाएगा? वॉटसन एवं क्रिक जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, यानी कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है? तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है बैरोमीटर किसे मापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु दबाव। क्या हो जाएगा? वायु दबाव जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु दबाव। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120 दिन। कितना हो जाएगा? 120 दिन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आपको बताना है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है यानी कि WBC होती है उनका जीवन काल कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर CPU। क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। या फिर आप इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि CPU को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कुछ भी किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वह किया आपका यहाँ पर स्वीडन और स्वान। क्या हो जाएगा? स्वीडन और स्वान जो है यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा है? स्लाइडन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्वीडन एंड स्वान होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया वह किसने किया? तो वह किया जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या हो जाएगा? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिट। क्या हो जाएगा? बिट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व होता है? तो जो पेंसिल की नोक होती है उसमें कौन सा तत्व होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंखों का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यहाँ पर सीरियस जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1885 में। कब हुआ था? 1885 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? तो यहाँ पर जो शुरू नहीं हुआ था, मतलब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1919। क्या हो जाएगा? 1919 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका 1942। क्या हो जाएगा? 1942 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट है
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था भाई किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का गठन किया था, कब किया था? तो वह किया था 1943 में। कब किया था? 1943, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 1930 में। कब किया था? 1930 जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1928। क्या हो जाएगा? 1928 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब बारी है आपके कमेंट करने की, तो आपके लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको ये कमेंट करना है। कमेंट में क्या लिखना है? क्वेश्चन के साथ साथ आंसर, यानी कि सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर लिखना है। आपके क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का कौन सा भाग आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? यहाँ पर जो है आपका जो है अच्छे से देख लीजिए, जो है हमने नीचे का क्वेश्चन ऊपर में मिला दिया था। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। और भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ है? तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। अब एक और सूचना दे देते हैं, अगर आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट के लिए क्या करना है? द अमृत एजुकेशन ऐप जो है वह डाउनलोड करना है। तो आपको प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाकर के द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के आपको वहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, तो आप टेस्ट वहाँ पर जा कर के लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।